शांति। आज 22 जनवरी 2023 है। हम सब जब अकेले अकेले अपने अपने स्थानों पर रहते हैं तो अपने हिसाब से कार्य करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तो हम मौज में रहते हैं। परंतु जब संगठन में रहने की बात आती है तो उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वैरायटी संस्कार है, वैरायटी आत्मा है, और उस संगठन में भी एक मत होकर के चले ये कठिन लगता है। तो इस कठिनाइयों को कैसे सहज बनाएं, ये बात हम आज के स्लोगन के द्वारा जानेंगे। सुनते हैं आज का स्लोगन। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख, फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। विशेषता हरेक आत्मा में है। ऐसा कोई मनुष्य आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई स्थूल व सूक्ष्म कोई विशेषता ना हो। कोई न कोई एक ही सही विशेषता अवश्य हर आत्मा के अंदर होती है। तो इसीलिए ये विशेषता गॉड गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट है, और इसे हमें अपनाना है और दूसरों को भी बांटना है। पहली बात तो ये है कि ड्रामा अनुसार जो हमें गॉड के रूप से गिफ्ट प्राप्त हुई है, जो विशेषता, उसे हमें कार्य में लगाना है। जितना जितना हम कार्य में लगाएंगे ये विशेषताएं बढ़ती ही जाएगी। दूसरी बात ये है कि जब हम इस विशेषता को कार्य में लगाते हैं तो अन्य आत्माओं की विशेषताओं को देखने की समर्थी, देखने की जो शक्ति है, वो हमारे पास हासिल हो जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं। और इसीलिए जब हम संगठन में रह करके एक दूसरे की विशेषता को देख करके हम उनके प्रोत्साहित करते हुए चलते हैं तो हम हरेक के दिल को जीतने वाले जगत जीत बन जाते हैं, अर्थात हम जीत को प्राप्त कर सकते हैं। संगठन में चलना हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है। परंतु क्या होता है, विशेषता को ना देख करके बातों को देखते हैं, कारणों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं, इसलिए संगठन में रहते हम हार खा ही जाते हैं। तो हमें अपने इस संगठन की एकता को बढ़ाने के लिए, एक मत होकर के चले, संगठन को मजबूत बनाने के लिए एक तो विशेषता को देखते हुए आगे बढ़ना है, दूसरा फेथफुल होकर के चलना है। फेथफुल होना माना अपनी विशेषता पर फेथ होना, और जो दूसरी आत्मा है उनकी विशेषताओं पर भी फेथ होना। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर सत्यता की विशेषता है, किसी के अंदर ईमानदारी की विशेषता है, तो हमें ये बात फेथ में लानी होगी या निश्चय में लानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आत्मा जो है सत्य ही बोलेंगे या ईमानदार ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये है फेथफुल बन करके एक दूसरे के साथ चलना। उदाहरण के तौर पर यदि दो व्यक्ति मित्र हैं और उन दोनों के बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है और पहले दोस्त को दूसरे दोस्त के बारे में ग्लानि करता है, तो क्या होता है, जो पहला दोस्त अपने मित्र के प्रति फेथफुल होने के कारण से उनकी उस बात के भाव को बदल देंगे और यही समझाएंगे कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसा है। तो उनके मन के भी जो अर्थ है, वो अर्थ का भाव बदलने से एक मत हो जाएगा, संगठन जो है मजबूत बनी रहेगी। इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक तो विशेषता देखनी है और दूसरा एक दूसरे के फेथफुल होकर के आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।